अरे दूसरा के दिमाग से ज्यादा मत उड़ो, नहीं तो जमीन से भी उखड़ जाबो और आसमान भी नहीं मिलेगा। ए लिए अभी भी तुम्हारे पास एक को मौका है अपनी गलती सुधारने का। चलो अब्बे चलो हमारे साथ ये केस वापस ले लें। रुकिए कोमल भाभी, ये क्या करने जा रही हैं? आज तक अगर औरतें मार खाती आई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। आज अगर शक्ति भैया को नहीं रोका गया तो किसी दिन उनके हाथों से कोई बहुत बड़ा अनर्थ भी हो सकता है। और रहा सवाल अम्मा का, तो उस वक्त अम्मा भी वहीं पर थी जब शक्ति भैया दीदी को पीट रहे थे। वो चाहती तो शक्ति भैया को रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप केसर दीदी से पूछ सकती हैं। बस एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, अम्मा औरत होते हुए भी किसी दूसरी औरत को इतना दुख, इतनी तकलीफ कैसे दे सकती? हाँ भाभी, अम्मा भी दीदी के बच्चे को मारने में उतनी ही कसूरवार है जितने की शक्ति भैया। तुम अपने मुंह का बैंड बाजा एकदम बंद रखो। कैसे कि हम तुमको कह चुके हैं कि हमको तुमसे बहस करने का कोनो मन नहीं ना। अरे काहे जबरदस्ती हमरे मामले में आ रही हो? जब हमरे परिवार का साथ नहीं दे सकती ना तो उनके मामलों से दूर ही रहो। भाभी ये घर, ये परिवार हमारा भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम आंख बंद करके किसी के भी साथ कुछ भी होने दें। और जहां तक सवाल है अपने परिवार का साथ देने का, उससे ज्यादा जरूरी है सच का साथ देना। अब हम कौनो संत महात्मा तो नहीं ना कि सच की माला जपते बैठे। हम तुमको एक को बात बोलते कि तुम सच और झूठ की ना दुकान खोल ले हो, चौक या सिविल लाइन पर तौल तौल के लोगों को बेचो। लेकिन हमको नहीं चाहिए तुम्हारा इस सौदा, हमारे पास और भी बहुत काम है। और तुम का बिल्ली का लड़ाई देख रही हो बैठ के? अभी बिस्तरा छोड़ो और हमारे साथ चलो थाना। चलो। रुकिए दीदी, मत जाइए। फिर बीच में? हमें दीदी से बात करनी है अभी, और हमें इससे कोई नहीं रोक सकता है। हम एक बार दीदी से बात कर लें, उसके बाद उन्हें जो करना है वो कर, उनकी मर्जी। हम तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। जो भी तुमको इनके साथ निपटाना है ना जल्दी से निपटाए के आ जाओ। और तुमको जो कहीं ना सुनना है ना वो कहीं सुन लो। कैसे कि हम भौजाई को थाना जरूर ले जाएंगे। दीदी आप जो कर रहे हैं वो गलत है। गलत तो है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो भी तो गलत है। कुछ भी हो, वो हमारे पति हैं और हम अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कैसे उनको सजा दिला सकते हैं? हम तो उनकी पत्नी हैं। हमको तो हर हाल में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और हम है कि अगर हम उन्हें सजा दिलाएंगे, तकलीफ दिलाएंगे और खुश रहेंगे तो ये तो सही नहीं कहा जाएगा ना। प्रतिज्ञा, हम कैसे अपनी पत्नी होने का धर्म तोड़ दें? और अब तो उनको अपनी गलती पर अफसोस भी है, फिर हम कैसे ये सब करें? दीदी
आप समझ नहीं पा रहे। शक्ति भैया का ये बदलाव सिर्फ तब तक है जब तक आप केस वापस नहीं ले लेती। वो सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते हैं और इसीलिए ये प्रायश्चित का नाटक कर रहे हैं। वो जरा भी नहीं बदले दीदी। और आपके साथ इतना कुछ हो गया, आपको इतनी बुरी तरह से पीटा गया है, आपके बच्चे को मार दिया गया है। आप ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे भूल सकती? देखिए दीदी, आप ये जो कुछ भी कर रही है ये सही नहीं है। आपके लिए भी नहीं और आपके उस मासूम बच्चे के लिए भी जो इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। दीदी, आपको कभी भी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी इस लड़ाई में आप अकेली नहीं, हम भी आपके साथ। आखिर हो गया तुम्हारा भाषण खत्म? चलबो ना, चलो। ए बाबा, कम से कम ये मौका तो मत गवाओ। अभी तक जो उनको चुआ है ना, वो सब छोड़ो और हमारे साथ थाना चलो अम्मा और शक्ति भाई को लाने। अरे ऐसा करने से ना तुम कपूत औलाद कहलाने से बच ही जाओगे। अभी भी यही धर्म संकट में हो के बीवी का साथ देना है कि अम्मा का? अरे आज बेटा का फर्ज निभाए ले, जिंदगी भर पति का फर्ज निभाते रहना। चलो अब। चलो। दादी, हमने कुछ गलत किया है। पता ही ना दादी, कुछ गलत कर दिया है हमने। अपने ही परिवार के लिए गलत सोचेंगे हम। बताइए ना दादी, क्या गलत किया है हमने? क्या गलत किया है हमने? इत्तेफाक से इस इलाके में था तो सोचा कि आपको घर ड्रॉप कर दूं।
ये सिर्फ इत्तेफाक है या आदत? अगर आदत भी है तो बुरा क्या है, या इसे अपने साथ रहने की कोशिश समझ लीजिए। हाँ, मैं सोचता हूं कि काश ये आदत आपको भी होती। एनीवेज, इट्स माय गुड लक फॉर टुडे। आई बैठिए। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम अजनबी नहीं हैं। अजनबी नहीं है तो साथ में कॉफी पीने तो चल सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पे एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, वहाँ बहुत कमाल की कॉफी मिलती है। चलेंगे मेरे साथ? देखिए, बुरा मत मानिएगा, हमें भी आपके साथ कॉफ़ी पीकर अच्छा लगेगा, पर हमें घर जाना है और अगर रोज़ के समय पर हम घर नहीं पहुँचे तो। उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल सही वक्त पे घर पहुंचाऊंगा। ओके? ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये रहे मेरे क्लाइंट की जमानत के पेपर्स। अब इनकी कोनो जरूरत नहीं है। कैसे कि हमारी भौजाई ये केस वापस लेने आए हैं। तो आप केस वापस लेना चाहते हैं, लेकिन क्यों? दरोगा जी, जो उन मामले में तुम हमारी अम्मा और भाई को पकड़ लिए थे ना, वैसी ही कोनो बात ही नहीं थी। वो कहा हुआ था कि हमारी भौजाई सीढ़ियों से सरक के गिर गई थी, इसलिए इतना चोट लग गई थी इनको, इसलिए सक पका गई थी। और यही बात का फायदा उठा के हमारी छोटी भौजाई ने ये बात का बवाल मचाई दिया। ये अपनी तकलीफ में परेशान थे और उन्हें बात को बढ़ा चढ़ा के सबके सामने रख दिया। कहाँ है दरोगा जी, घर परिवार वाले हो ना, घर बार का मामला है। अब जहाँ चार बर्तन रहेंगे तो खड़बड़ाएंगे ही हैं। अब ये बात, ये मामला थाने तक, तब कोनो बात नहीं, तो अच्छे मौके पे हमार कुमलिया पहुंच गई और इसने सब कुछ संभाल लिया, काबू कर लिया। एक चीज और बताएं दरोगा जी, ठाकुर सज्जन सिंह का खून आजो लाल
चटक है। बेटा तो बेटा, बेटी भी परिवार की रक्षा करना जानती है। तो आप ये केस वापस लेना चाहते हैं? आप अपना नाम बताइए और अपने पति का भी नाम बताइए। जी, हमारा नाम केसर है और पति का नाम हम अपने मुंह से कैसे ले सकते हैं? शक्ति सिंह। तो आपने अपने पति और सास के खिलाफ कंप्लेन किया था कि उनकी पिटाई से आपके बच्चे की मौत हो गई। आप सच सच बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? देखिए, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी के दबाव में तो नहीं है? ए भौजाई, हमारी बात ना एकदम ध्यान से सुन। अगर तुम अपने पति को जेल भिजवा दोगी तो कौन अधिकार से उनके नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगाओगी? हमारा बच्चा हमें दोषी है कि हमको 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 सजा मिलनी चाहिए, हमको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए हमको। कि औरत ही घर को बनाती है और औरत ही घर को बिगाड़ती है। क्या हुआ? सच सच बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? जी, हम सीढ़ियों से फिसलकर पेट के बल गिर गए थे और हमारा बच्चा खत्म हो गया। तो फिर आपने अपने पति और सास के खिलाफ कंप्लेन क्यों लिखाई थी? जी हम अरे दरोगा जी, अरे क्या जवाब देगी? वो तो बहुत सीधी एकदम गऊ, मुंह में जबान न समझो। ये सब हो ही गया। देखो का है, ये है बड़की बहू और वह छोटकी बहू, देवरानी जेठानी, समझे? घर परिवार, इकट्ठा परिवार। कुछ तू बड़ी मैं बड़ी हो गई और उसने जो है ना दिमाग लड़ाए के इस मामले को यहाँ थाने तक पहुंचा दिया, समझे? अभी हमारी छुटकी बहुरिया जो है थोड़ा पढ़ी लिखी है, दिमाग लगाती है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक करके सियासत करती है, हैं? वही कर रही थी लगाई बुझाई। अब बच्ची है, क्या करेंगे जाने दो। कहा है ना कि वो सिर्फ अपनन बारे में सोचती है, उम्र का में छोटी है ना, यही लिए। और ये जो है पूरा परिवार एक साथ लेके चलती है। अभी कुछ नहीं मिला तो लगाई बुझाई अपना सब इधर उधर बहकाना चालू हो गया, और क्या, बाकी कुछ नहीं, बच्ची है, समझो? और जी प्रतिज्ञा। ए बाबा, अरे शांत रहो यार। अरे सारा बोलना चालना बहस मुबासा हो ही गया, समझा? चलो बाकी घर चल के बतियाएंगे यार। आप चलो, आप अपना तामझाम जल्दी से समेट लो। आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए कि आप अपना कंप्लेन वापस ले रहे हैं। अरे दस्तखत करने नहीं आता उसको,
अंगूठा लगा, बावा बावा, बाया हाथ। आपके साथ इतना कुछ हो गया, आपको इतनी बुरी तरह से पीटा गया है, आपके बच्चे को मार दिया गया है, आप ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे भूल सकती? प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।